हेलो मैम। हेलो सर। जी बताइए, आप आज किस वजह से आए हैं? सर मुझे काफ मसल्स में और थाइस में बहुत पेन है। ठीक है, उसका रीज़न जान सकता हूँ? कोई एक्टिविटी ऐसी कुछ करी है उसका आपने? रीज़न यही है कि मैं 27 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आई हूँ, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन है लेग्स में। लेग्स में पेन है, लाइक स्क्वाड्स वाला मस्कुलर पेन है जी। आपको? ओके, तो उसके लिए बहुत बेसिक और बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है जो मैं आपको आज बताने और करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीधे बैठ जाइए, दोनों पैरों को सामने की तरफ करके। यस, दोनों हाथ हिप के साइड पे रहेंगे। नाउ इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें और एक्सहेल करते हुए अपने पंजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी काफ मसल स्ट्रेच हो। आप फील कर पा रहे हैं ना? एल्बोज को बेंड करते हुए जितना नीचे जा सकते हैं आप धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करें, बट आपका फेस ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ लेग्स पे स्ट्रेच चाहिए। तो हम लेग्स पर ज़्यादा फोकस करते हुए स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। एंड नाउ फोकस ऑन योर एल्बोज एंड प्रेस डाउनवर्ड। अपनी एल्बोज को बेंड करें। तो अब आपको फीलिंग कहाँ पे आ रही है स्ट्रेचिंग की? काफ मसल्स। अब धीरे धीरे जैसे आप एल्बोज को डाउन करते जाएंगे, धीरे धीरे वो स्ट्रेचिंग आपके थाइस पर भी आएगी। फील हो पा रहा है? ओके, इस सेकंड इसको होल्ड करेंगे लगभग 30 से 40 सेकंड तक, और इसको 3 से 4 बार आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, जब भी आपको कोई लेग पेन हो, थकावट वाला। नाउ रिलैक्स कर लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ साइड पर। ओके मैम, अब सेकंड एक्सरसाइज है वन लेग स्ट्रेच। सेम जैसे आपने हाथों को ऊपर खींचा था, साइड से होते हुए हाथों को ऊपर खींच दें। एंड नाउ इस बार आपको एक पैर पकड़ना है, तो अपने एक्सहेल करते हुए राइट वाले पैर को पकड़ो एंड स्ट्रेच करो जितना ऊपर खींच सकते हो। एंड टोस को भी अपनी तरफ स्ट्रेच करके रखो, ताकि वो स्ट्रेचिंग आपको फील हो पाए। सो जितना आप टोज स्ट्रेच करेंगे उतना आपके काफ पे स्ट्रेच होगा, एंड जितना आप पैर को अपनी तरफ खींचेंगे उतना आपके थाइस पर आएगा। तो अब धीरे धीरे पैर को अपने क्लोज लाने की कोशिश करो। इस आसन को भी आप 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें, और इसका टाइम 3 मिनट तक रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे 30 से 40 सेकंड की शुरुआत करनी है, उसको फिर 1 मिनट तक होल्ड करें, फिर 1.3 यानी कि 1.5 मिनट तक होल्ड करें, एंड देन 3 मिनट्स तक इस आसन को होल्ड करने की कोशिश करें। तो अगर आपको बैक में भी किसी टाइप का पेन होता है, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। नाउ एक्सहेल करते हुए इस पैर को वापस रख दें और दूसरे पैर को पकड़ के खींच लें ऊपर की तरफ। यस, सो सबसे पहले टोज को अपनी तरफ खींचें ताकि काफ पे स्ट्रेच आए। 10 से 15 सेकंड इसी साइड पर होल्ड करते समय फिर पैर को अपने क्लोज लेके आना है। जितना पैर को क्लोज लाते रहेंगे, आपकी स्ट्रेचिंग काफ से होते हुए थाइस तक आ जाएगी। दोनों पैरों से सेम टाइमिंग तक होल्ड करने की कोशिश करें। अगर आप पहले पैर से 1-1.5 मिनट तक होल्ड कर रहे हैं, तो दूसरे पैर से भी 1-1.5 मिनट तक का होल्ड करने की कोशिश करें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से इस पैर को भी वापस करें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर, और सांस छोड़ते हुए वापस हैंड्स को रिलैक्स कर दें। ओके मैम, नाउ थर्ड इज कपोतासन स्ट्रेच। तो उसके लिए पहले आपको वज्रासन में आना है। अपने दोनों हाथों को लेफ्ट साइड पर रखो, दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों के बल बैठ जाओ। यस, नाउ दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए कैट एंड काउ वाली पोजीशन में आना है। नाइस। अब अपने राइट वाले पैर को आगे की तरफ लेकर आए और मोड़कर उसके ऊपर बैठने की कोशिश करें। तो आप फील कर पा रहे हैं आपके थाइस के साइड पे, जो पैर आपका आगे है उसके थाइस और हिप पे स्ट्रेच आ रहा है। ठीक है, उसी स्ट्रेच को हम होल्ड करके रखेंगे एटलीस्ट 30 सेकेंड।
एंड फील करेंगे जो आपकी स्ट्रेचिंग है उससे आपकी रेंज बढ़ाने की कोशिश करना है धीरे धीरे। अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल हैं या फिर आपको अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल हैं तो इसमें कुछ टाइम तक होल्ड करके रखें। नाउ धीरे से दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच कर दें एंड एल्बोज को डाउन करते हुए लाई डाउन, या आप इस पोजीशन में भी होल्ड कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस लें एंड सेम 30 सेकंड से शुरुआत करें और अपने आसन होल्डिंग को 3 मिनट्स तक ले जाने की कोशिश करें। अब सांस भरते हुए वापस आए। नाउ वापस कैट एंड काउ वाली पोजीशन में आते हुए अपने पैर को चेंज कर देंगे। अपने लेफ्ट वाले पैर को आगे लेकर आए, दूसरी तरफ ट्विस्ट करते हुए बैठ जाएं। पहले यहीं पे होल्ड। अब ध्यान दें जो आपका हिप वाला और थाइज वाला हिस्सा है उस पे मेनली स्ट्रेच आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली स्क्वाट्स, लंजेस जो हम एक्सरसाइज जिम एक्टिविटीज़ करते हैं, लेग डेज करते हैं, लेग डेज में जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसकी स्ट्रेचिंग ज़रूरी होती है ताकि वो पेन आपकी बॉडी में ना रहे। तो स्ट्रेचिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इवन आपके अगर बैक का कोई इशू है तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा, प्लस आपके CIT का पेन के लिए आपको हेल्प करेगा। इसमें भी आप थोड़ी देर आगे की तरफ स्ट्रेच कर लें, दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाएं एंड बॉडी को रिलैक्स करें। इस आसन को भी 30 सेकंड से शुरुआत करते हुए और 3 मिनट तक होल्डिंग करने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे अपनी रेंज को बढ़ाने की कोशिश करनी है। सांस भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं एंड वापस हाथों का सपोर्ट लेते हुए कैट एंड काउ वाली पोजीशन में आ जाएं। देन यहीं से अब आप अपने पेट के बल लेट जाएं। राइट, तो ये 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आप अपने आप से कर सकते हैं। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पार्टनर की हेल्प कैसे ले सकते हैं एक्सरसाइज में, जो आपके थाइज, आपके फ्रंट थाई और काफ मसल्स को रिलैक्स करेगा। ओके, सो अब जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली आप अपने पार्टनर से हेल्प लेके कर सकते हैं। उसके लिए आपने दोनों पैरों को मोड़िए और अपने पार्टनर या अपने पार्टनर को प्रेस करने को बोलेंगे, अपने पैरों को अपने हिप की तरफ, एंड आपका हील जो है आपके हिप पे प्रेस करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं आपकी काफ और थाई प्रेस हो रही है, और इसका जो मेन इम्पैक्ट आएगा वो आपके फ्रंटल थाई पे आएगा। तो स्ट्रेच 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर होल्ड करने के बाद अपने पैरों को थोड़ा सा वाइड करेंगे और इस बार ज़मीन की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे ताकि जो स्ट्रेचिंग है आपके मसल्स की उसकी रेंज इंप्रूव हो। इसको भी होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ थर्ड पार्ट इज, इसको और इम्प्रूव करने के लिए अपने दोनों पैरों को नीचे की तरफ रखेंगे और सेम अपने हाथों को बेंड करते हुए नाउ लिफ्ट योर बोथ टोज अप। उससे आपके रेंज इंप्रूव होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक ही एक्सरसाइज के 3 पार्ट हैं और तीनों करने हैं। धीरे धीरे रेंज को इम्प्रूव करना है सो दैट आपकी जो मसल है धीरे धीरे स्ट्रेच होती जाए। नाउ सेकेंड इज काफ स्ट्रेच कैसे करना है, काफ को कंप्रेस कैसे करना है। तो अपने राइट वाले पैर को लेफ्ट नी के पीछे जो लॉक वाला हिस्सा होता है वहाँ पर फंसाएंगे। तो आप फील करेंगे कि आपकी काफ मसल उसमें प्रेस होगी। धीरे धीरे इसको प्रेस करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनर जितना एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप पूछ सकते हैं कि इतना प्रेशर काफ़ी है। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से आपकी मसल इंजरी भी हो सकती है। तो धीरे धीरे प्रेस करते हुए पार्टनर से पूछें
इतना प्रेशर काफ़ी है, तो उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 30 सेकेंड का होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेम रिपीट करेंगे हम अपने लेफ्ट वाले साइड। सो अपने लेफ्ट वाले पैर को राइट नी के बीच में फंसाएं एंड देन प्रेस। बट यस, प्रेशर पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब आप प्रेस कर रहे हैं अपने पार्टनर से प्रेशर का कंफर्मेशन दें एंड देन होल्ड करें उसी पॉइंट पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन लास्ट इसी में काफ स्ट्रेच करने के लिए अपने पार्टनर को अपने थाइस पर चढ़ जाए एंड सेम जहाँ पर आपने अपने एंकल को लॉक किया था वहीं पर अपने टोज को लॉक करेंगे एंड देन उनके पैरों को अपने लेग पे फंसाएंगे एंड जस्ट बेंड, जो इससे थोड़ा सा और रिलैक्स होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्लोली रिलैक्स। तो ये था काफ स्ट्रेच। नाउ एक और चीज़ है जिसमें हम अपने लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हैं बिना पार्टनर के, बट उसके लिए आप अपने चुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कमर के बल लेट जाओ। सो कोई भी चुन्नी हो, बेल्ट हो या कोई ऐसा कपड़ा जो जिसको आप अपने टोज पे फंसाकर प्रेस कर सकते हैं अपने आप, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने राइट लेग को ऊपर कीजिए, अपने टोज पे बेल्ट को फंसाकर यहाँ पर। सो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नी है वो स्ट्रेट रहेगा। अपने टोज को नीचे की तरफ खींचते हुए अपने हाथों से प्रेशर डालें। तो जैसे जैसे आप प्रेशर डालोगे खींचिए, तो अभी आपको कहाँ पे स्ट्रेचिंग आनी है? इस पार्ट पे, राइट। सो मेनली जब आप स्ट्रेट करके लेग्स को आप प्रेस कर रहे हो अपने टोज को, तो मेन स्ट्रेचिंग आपकी काफ पे आएगी। बट अगर इसी प्रेशर के साथ अगर हम अपने रेंज को बढ़ा दें तो ये स्ट्रेचिंग आपके थाइस की तरफ चली जाएगी, जो आपका हील से लेकर और हिप तक स्ट्रेच रहेगा। मेनली जिनको सियाटिका का पेन रहता है वो लोग अगर ये एक्सरसाइज मिनिमम 3 मिनट तक एक पैर से 3 से 4 बार करें तो उनका किसी भी टाइप का, अगर आपका हिप तक आ रहा है या नीज तक आ रहा है या पूरा हील तक पेन आ रहा है, अगर ये आसन आप करते हो 3 से 4 बार एटलीस्ट 3 मिनट, तो आपका जो पेन है विदिन अ मंथ गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है अपने दूसरे पैर से। दूसरा पैर उठा दीजिए। तो सेम सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अपने नी को लॉक रखें, टोज को नीचे की तरफ प्रेस करें सो दैट आपका स्ट्रेच आपके काफ मसल्स पर आए। इसको प्रेस करेंगे एंड देन धीरे धीरे इसकी रेंज को इम्प्रूव करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे, काफ से नीज, नी से थाइज, और उस रेंज को अपने हिप तक ले जाने की कोशिश करेंगे। बट दूसरी चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो पैर है नीचे वाला वो वहीं रहेगा, वो लिफ्ट नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, पैर खींचते समय आपका पैर लिफ्ट हो जाता है या फिर नी से ऐसे बेंड कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ये वाला पैर आपका ज़मीन पर रहेगा और इस रेंज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। तो सेम लेग आप 30 सेकंड से शुरुआत करें, धीरे धीरे 3 मिनट तक जाएं और फिर उसको आप 3 से 4 बार होल्ड करने की कोशिश करें, 3 से 4 बार रिपीट करने की कोशिश करें। धीरे धीरे इसको भी आप रिलैक्स करेंगे ना, इस तरह को रिलैक्स कर दीजिए। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जो आपकी हिप और साइड ऑफ द थाइज को स्ट्रेच करने के काम आती है। अपने लेफ्ट वाले पैर को उठाइए एक बार, फिर से बेल्ट से पकड़ लीजिए। इस बार क्या करना है, आपको अलग अलग बेल्ट नहीं पकड़नी है, अपने बेल्ट को जॉइन करके अपने राइट वाले हाथ से, अगर आपका लेफ्ट वाला पैर ऊपर है तो राइट वाले हाथ से अपने पैर बेल्ट को पकड़ना है। आपका जो लेफ्ट वाला हाथ है वो आपके शोल्डर लेंथ में जमीन पर रहेगा
एंड अपने राइट हैंड से पैर को आपके राइट साइड पर लेकर जाना है, लेफ्ट वाले पैर को। तो आप फील करेंगे कि ये धीरे धीरे आपका काफ स्ट्रेच्ड है, आपकी थाई स्ट्रेच्ड है, और साथ साथ जैसे आप धीरे धीरे नीचे तक लेके जाओ तो आप फील करेंगे कि आपका जो स्ट्रेच है वो आपके थाई से होते हुए आपके बैक तक आ रहा है। यानी कि जिनको भी बैक में स्टिफनेस, थाइज में स्टिफनेस रहती है, उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जो लोग लॉन्ग रनिंग करते हैं या स्प्रिंट करते हैं या जिमिंग करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा वॉक करने से या खड़े रहने से भी हमारी थाई स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से बैक में पेन आने लगता है। उस पेन को ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट आज की जो ये एक्सरसाइज है वो ये है। नाउ इनहेल करते हुए वापस आएंगे एंड सेम चीज़ रिपीट करेंगे हम अपने दूसरे पैर से। राइट पैर को पकड़ लीजिए एंड देन सेम दोनों हाथ से स्ट्रेच। अब आपका राइट हैंड ऊपर है तो अपने लेफ्ट वाले साइड से पकड़ना है एंड ट्विस्ट करते हुए अपने पैर को लेफ्ट साइड पर नीचे ज़मीन की तरफ लेकर जाए धीरे धीरे। पर ध्यान दें आपका जो राइट शोल्डर है वो नहीं होना चाहिए। नीचे ले जाने के बाद इसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपने जिस हाथ से पकड़ा हुआ है उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं अपने पैर में। तो जैसे जैसे पैर हम अपनी तरफ खींचेंगे आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ेगा, आपकी मसल्स का स्ट्रेच और बेटर हो पाएगा एंड जो पेन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगी। तो सेम चीज़ आपकी हील से होते हुए थाई से होते हुए बैक तक आपका स्ट्रेच होता है। इनहेल करते हुए वापस हर स्ट्रेच को आपको 30 सेकंड से शुरू करते हुए 3 मिनट तक करने की कोशिश करनी है। जब सभी आसन और स्ट्रेचिंग आप कर पाए तो उसके बाद थोड़ा सा पैर मोड़ के लेट जाए एंड देन थोड़े टाइम के लिए इस पोजीशन में लेटे, लाइक 30 सेकंड ही मान लिया, 30 सेकंड तक इस पोजीशन में लेटे एंड देन स्लोली शेक योर लेग्स। अपने दोनों पैर को शेक करिए जैसे आप रिलैक्स करते हैं। तो इस तरीके से जो आपका स्ट्रेचिंग वाला भी कई बार हम स्ट्रेच करते हैं उसमें भी जो पेन होता है उसमें रिलैक्स मिलेगा। एंड एक बार करवट लेके बैठ जाओ, राइट साइड पे करवट लो एंड बैठ जाओ, सीधे कर दो, पैर सीधे कर लीजिए एंड टैप योर लेग्स, दोनों पैर को टैप। इससे आपकी जो मसल्स है, जो उस पर खिंचाव आ रहा है या जो पेन है वो रिलीज होकर कई बार क्या होता है एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। तो स्ट्रेचिंग से वो जो पेन है वो फैलता है और टैपिंग से वो रिलीज होकर धीरे धीरे हमारे बॉडी से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारा जो आर्टरीज या मसल्स जो स्टिफ हो रखी है वो धीरे धीरे खुलने लगती है। नाउ स्लोली रिलैक्स। सो आज की जो एक्सरसाइज थी ये थी, आप अपने थाइस या फिर लेग्स की मसल जो स्टिफ हो जाती है किसी भी कारण, चाहे आप जिमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं या माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं या ट्रैकिंग करते हैं, इवन आप अगर ज़्यादा स्ट्रेच भी कर लेते हैं तो लेग्स में पेन रहता है। उन पेन के रिलीफ के लिए आज की ये वीडियो थी। थैंक यू। आगे और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल पर B2 योग पॉइंट के साथ।